बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन टू किंगडम एंड फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी टू किंगडम और फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के दरमियान फ़र्क। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को जो है ना कंपैरिजन बिटवीन टू किंगडम एंड फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कि टू किंगडम सिस्टम और फाइव किंगडम सिस्टम्स के दरमियान क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स, इनमें हमारे पास पहला है टू किंगडम सिस्टम proposed by Carolus Linnaeus in 1753। स्टूडेंट्स, इस टू किंगडम सिस्टम को जो है ना 1753 में कैरोलस लीनियस ने प्रपोज्ड किया था। और जो फाइव किंगडम सिस्टम है proposed by रॉबर्ट व्हिटेकर in 1969। स्टूडेंट्स, इस फाइव किंगडम सिस्टम को 1969 में रॉबर्ट व्हिटेकर ने प्रपोज्ड किया था। तो स्टूडेंट्स, ये था इन दोनों के दरमियान पहला फ़र्क। अब इन दोनों के दरमियान दूसरा फ़र्क है ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम्स। स्टूडेंट्स, टू किंगडम सिस्टम में कैरोलस लीनियस ने इस दुनिया में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ दो किंगडम्स में क्लासिफाइड किए थे, तकसीम किए थे। इनमें जो है ना उन्होंने एक किंगडम बनाया था किंगडम प्लांटिका और दूसरा किंगडम बनाया था किंगडम एनिमिलिया का। और जो फाइव किंगडम सिस्टम है ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू फाइव किंगडम्स। स्टूडेंट्स, फाइव किंगडम सिस्टम में रॉबर्ट व्हिटेकर ने इस दुनिया में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फाइव किंगडम्स में क्लासिफाइड किए थे, फाइव किंगडम्स में तकसीम किए थे। इनमें जो है ना उन्होंने एक किंगडम बनाया था किंगडम्स मोनेरा का, पहला किंगडम बनाया था किंगडम मोनेरा का, दूसरा किंगडम बनाया था किंगडम प्रोटेस्टा का, तीसरा किंगडम बनाया था किंगडम्स फंजाई का, चौथा किंगडम बनाया था किंगडम प्लांटिका और पांचवा किंगडम बनाया था किंगडम एनिमिलिया का। तो स्टूडेंट्स, ये जो है ना इन दोनों के दरमियान दूसरा फ़र्क है। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों के दरमियान तीसरा फ़र्क है सच क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन नट्रेशन एंड मोटिलिटी। स्टूडेंट्स, टू किंगडम सिस्टम में कैरोलस लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन किया था, ये क्लासिफिकेशन जो है ना ये नट्रेशंस और मोटिलिटी की बुनियाद पर किया था। अब नट्रेशन और मोटिलिटी कैसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, नट्रेशंस का मतलब है खुराक हासिल करना। अब स्टूडेंट्स, खुराक हासिल करने के लिहाज से जो है ना दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक जो है ना ऑटोट्रोपिक होते हैं और दूसरे जो है ना हेट्रोट्रोपिक होते हैं। मतलब एक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने लिए खुद खुराक तैयार कर सकते हैं, जिस तरह के प्लांट्स हैं, और एक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने लिए खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल करते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हेट्रोट्रोपिक कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ह्यूमन्स है या जो है ना डॉग है या कैट है एटसेट्रा वगैरह। और मोटिलिटी का मतलब है हरकत करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो है ना स्टूडेंट्स हरकत करना। सो इनको मोटिलिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, टू किंगडम सिस्टम में कैरोलस लीनियस ने ऑर्गेनिजम्स का जो क्लासिफिकेशन किया था, ये क्लासिफिकेशन जो है ना नट्रेशन और मोटिलिटी की बुनियाद पर किया था। और जो फाइव किंगडम सिस्टम है it is based on cell structure, complexity of body, mode of nutrition, evolution etc. वगैरह। स्टूडेंट्स, फाइव किंगडम सिस्टम में रॉबर्ट व्हिटेकर ने ऑर्गेनिजम्स का जो क्लासिफिकेशन किया था, ये क्लासिफिकेशन जो है ना ये सेल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर किया था। सेल स्ट्रक्चर का मतलब है कि आया ये सेल जो है ना इस ऑर्गेनिजम्स का जो सेल है ये जो है ना प्रोकैरियोट्स के या यूकैरियोट्स के। कम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी की बुनियाद पर किया था। कम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी का मतलब है कि आया इस ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी है वो एक ही सेल से बना है या बहुत सारे सेलों से बना है। मतलब इस ऑर्गेनिजम्स का बॉडी जो है ना वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। इसके साथ साथ मोड ऑफ न्यूट्रिशंस की बुनियाद पर किया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशंस का मतलब है कि आया ये ऑर्गेनिज्म जो है ना ये ऑटोट्रोपिक है या ये ऑर्गेनिज्म जो है ना ये हेट्रोट्रोपिक है, और एवोल्यूशंस की बुनियाद पर किया था। तो स्टूडेंट्स, ये था इन दोनों के दरमियान तीसरा फ़र्क। अब इन दोनों के दरमियान चौथा फ़र्क है द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना, फंजाई एंड बैक्टीरिया इन प्लांट इज क्वेश्चनेबल ड्यू टू सर्टेन रीजंस। स्टूडेंट्स, टू किंगडम सिस्टम में कैरोलस लीनियस ने बाज़ ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना, फंजाई और बैक्टीरिया इनको जो है ना किंगडम प्लांट में जो है ना प्लेस्ड किए थे, किंगडम प्लांट में इंक्लूड किए थे। लेकिन इस ऑर्गेनिजम्स का लाइक यूग्लिना, फंजाई और बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स का किंगडम प्लांट में जो प्लेसमेंट था वो जो है ना स्टूडेंट्स कुछ खास रीजंस की वजह से क्वेश्चनेबल था। मिसाल के तौर पर अगर हम जो है ना यूग्लिना की बात करें
तो स्टूडेंट्स यूग्लिना जो है ना ये एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जिसमें पौधों और जानवरों दोनों की तरह खुसूसियात जो है ना वो मौजूद होते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है ना स्टूडेंट्स एक अलग ग्रुप होना चाहिए, लेकिन कैरोलस लिनियस ने इस ऑर्गेनिजम्स को जो है ना टू किंगडम सिस्टम में किंगडम प्लांटी में इंक्लूड किया था, शामिल किया था। इसके साथ साथ अगर हम फंजाई की बात करें सो फंजाई जो है ना स्टूडेंट्स ये प्लांट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, प्लांट से जो है ना ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि फंजाई जो है ना ये हेट्रोट्रोपिक है और प्लांट जो है ना ये ऑटोट्रोपिक है। इसके साथ साथ फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है और प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो जो है ना सेल्यूलोज से बना होता है। अब ये जो फंजाई है, फंजाई को जो है ना स्टूडेंट्स किंगडम प्लांटी में शामिल नहीं करना चाहिए या शामिल नहीं होना चाहिए था, लेकिन कैरोलस लिनियस ने जो है ना इस फंजाई को किंगडम प्लांटी में शामिल किया था। इसके साथ साथ अगर हम बैक्टीरिया की बात करें सो बैक्टीरिया और प्लांट ये भी जो है ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा, इनके दरमियान भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस मौजूद है, ये भी जो है ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है ना ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और प्लांट जो है ना ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके साथ साथ बैक्टीरिया जो है ना ये प्रोकैरियोट्स होता है और प्लांट जो है ना ये यूकैरियोट्स होता है। तो स्टूडेंट्स इस रीजंस की वजह से जो है ना इस यूग्लिना, फंजाई और बैक्टीरिया का किंगडम प्लांट में जो प्लेसमेंट था वो जो है ना स्टूडेंट्स क्वेश्चनेबल था। और जो 5 किंगडम सिस्टम है, ऑर्गेनिजम्स आर बेटर प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एंड एवोल्यूशन एटसेट्रा। स्टूडेंट्स 5 किंगडम सिस्टम में ऑर्गेनिजम्स का जो क्लासिफिकेशंस जो है ना रॉबर्ट व्हिटेकर ने किया था वो जो है ना बॉडी की बुनियाद पर किया था, सेल स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पर किया था, न्यूट्रिशंस की बुनियाद पर किया था, इसके साथ साथ एवोल्यूशंस की बुनियाद पर किया था। सो इनका जो प्लेसमेंट थे वो जो है ना स्टूडेंट्स बेटर थे, वो क्वेश्चनेबल नहीं थे। तो स्टूडेंट्स ये था इन दोनों के दरमियान चौथा फ़र्क। अब इन दोनों के दरमियान पांचवा और आखिर फ़र्क है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर नॉट क्लासिफाइड इन दिस सिस्टम। स्टूडेंट्स टू किंगडम सिस्टम में कैरोलस लिनियस ने जो है ना प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को जो है ना स्टूडेंट्स वो क्लासिफाइड नहीं किए थे, तकसीम नहीं किए थे, लेकिन 5 किंगडम सिस्टम में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर क्लासिफाइड इन दिस सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम में रॉबर्ट व्हिटेकर ने जो है ना स्टूडेंट्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किए थे, तकसीम किए थे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर के 2 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस के दरमियान क्या फ़र्क है। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।